In our previous lecture, we studied how string vibrate. कैसे वाइब्रेट होगा, स्ट्रिंग को देख के पूरी जानकारी हम जान चुके हैं. नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट आंसर, जिसमें आपको पूछेंगे लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. क्या पूछेंगे आपको? लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. बहुत ही लिखेंगे, ठीक है. बहुत 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 सिंपल है. चलो बताओ फंडामेंटल मोड का फॉर्मूला क्या है? फटाफट फटाफट फटाफट. क्या है फॉर्मूला? 1/2L रूट ऑफ टी बाय एम. फंडामेंटल मोड का फॉर्मूला क्या है? n इक्वल टू 1/2L रूट ऑफ टी बाय एम. L क्या स्ट्रिंग की लेंथ है, T क्या स्ट्रिंग का टेंशन है, स्मॉल m क्या स्ट्रिंग की लीनियर डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट लेंथ. जब मुझे लॉ पता ना, बहुत आसान काम है, बहुत मतलब एकदम सिंपल काम है, फटाक से हो जाएगा, मस्त खुशी खुशी. जैसे कि सबसे पहले n 3 फैक्टर्स पे डिपेंड है ना. n depends upon length, tension and linear density. If I keep T and M constant, मतलब मैंने अगर T और M constant रखा तो N और L में रिलेशन कैसा बनेगा? इनवर्स बनेगा. इस लॉ को हम बोलेंगे लॉ ऑफ लेंथ, है ना. हो गया कि नहीं इजी? तो लॉ ऑफ लेंथ मतलब क्या है? N और L में रिलेशन कैसे बन रहा है? इनवर्स. नेक्स्ट, अगर मैं L और M को कांस्टेंट रखता हूं बच्चों, इफ आई कीप L एंड M कांस्टेंट, ओके, एक स्ट्रिंग का ना L चेंज कर रहा हूं ना M चेंज कर रहा हूं, सिर्फ टेंशन चेंज किया जा रहा है. टेंशन कैसे करोगे, क्या करोगे, वो तो एक्सपेरिमेंट है, उसमें आपको समझ में आएगा. लेंथ चेंज करना भी बहुत सिंपल है, टेंशन भी आप चेंज कर सकते हो. मैं आपको सोनोमीटर एक्सप्लेन करने वाला हूं, आप कॉलेज के प्रैक्टिकल में भी करोगे. वो सोनोमीटर में आप देखोगे कि लेंथ कैसे चेंज करते हैं, टेंशन कैसे चेंज करते हो, सब बताएंगे, ठीक है. तो फिलहाल अभी अगर मैंने L और M को कांस्टेंट रखा, ओके, किसको? L और M को कांस्टेंट रखा, तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t मिलेगा. इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ टेंशन. इसका मतलब यह है कि n 3 फैक्टर पे डिपेंड है. किसी भी दो चीज को कांस्टेंट रखो, आपको तीसरे के साथ रिलेशन मिल जाएगा. t और m को कांस्टेंट रखा, इसका रिलेशन मिल गया. l और m को कांस्टेंट रखा, इसका रिलेशन मिल गया. अभी मुझे तीसरा वाला खुद से बताओ आप लोग. अगर मैं l और t को कांस्टेंट रखा, यस, L और T को कांस्टेंट रखा, तो मुझे पता है n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m मिलेगा. और इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ मास. ठीक है, क्या बोल देंगे इसको? लॉ ऑफ मास या फिर लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, जो भी है. बात समझ में आ रहा है? ये 3 बेसिक लॉज है. अभी m के बदले इसको थोड़ा आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो, क्योंकि m का फॉर्मूला हमने ढूंढ के निकाला है. अगर याद रहेगा, इस सेगमेंट का पहला लेक्चर में मैंने बताया था स्मॉल m क्या है. स्मॉल m है पाई r स्क्वायर रो. स्मॉल m इज पाई r स्क्वायर रो. अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई r बाहर आ जाएगा, पाइरो 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 पाइरो. अच्छा लग रहा है. अगर n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ r रूट ऑफ पाइरो. If I keep density constant, अगर मैंने डेंसिटी भी कांस्टेंट रखा, तो n किसके साथ रिलेट हो जाएगा? रेडियस के साथ. और अगर मैंने r कांस्टेंट रखा, रेडियस कांस्टेंट रखा, तो n is inversely proportional to root of rho, that is law of density. कुछ चीजें लॉ ऑफ रेडियस बोल सकते हैं इसको, है ना. लॉ ऑफ डेंसिटी, लॉ ऑफ रेडियस. कुछ चीजें आप मतलब प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई आप डेंसिटी को कांस्टेंट रखो, इजी है. डेंसिटी को चेंज करना मतलब तेरे को बार बार वायर चेंज करना है, उसका मटेरियल चेंज करना है, थोड़ा हेक्टिक हो जाता है प्रैक्टिकली. पर जो चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जैसे लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन, हम सोनोमीटर यूज करके प्रैक्टिकली इसको स्टडी भी करेंगे. बट फिलहाल आई होप ये 3 बेसिक लॉस याद रखो, और 2 एक्स्ट्रा लॉस आपको लिखने हैं. तो ओके, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आंसर दिया वैसे आपको लिखना है. बट डोंट यू थिंक सो? लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग बहुत सिंपल है. इफ यू नो द फॉर्मूला, आप खुद का आंसर खुद बना सकते हो. n इज इक्वल टू 1/12, कुछ बड़ा बात नहीं है. n इज इक्वल टू 1/12 रूट ऑफ t बाय. ये फॉर्मूला लर्न करना. दो चीज को कांस्टेंट रखो, तीसरे के साथ रिलेशन मिलेगा. इनको कांस्टेंट रखा, डायरेक्ट मिला. इसको कांस्टेंट रखा, इनवर्स मिला. लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है. आई होप यू एंजॉयड, यू अंडरस्टूड. इट इज इजी. Start doing it.
आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस दिस बिकॉज नेक्स्ट सेगमेंट में हम सॉल्व करने वाले सम्स और उसमें अटकना नहीं है, ठीक है? तो चलो फटाफट कॉपी करो, लर्न करो और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सम्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।